दोस्तों इसके पहले का जो हमारा एक्सरसाइज था 5.5 एक्सरसाइज ही था, पर उसमें अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 4 तक कंप्लीट किया था और वो मैंने आपको आईएमपी मार्क दिया था। तो वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप प्लीज जहां जहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। इसके पहले का चाहिए तो आप वेरी इंपॉर्टेंट ले लेना और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोरोलरी से आया है। कोरोलरी पता है ना आपको, तो कोरोलरी से आया। इसके पहले हमने 2 कोरोलरी ऑलरेडी पढ़ा है और इससे रिलेटेड एक कोरोलरी मैं आपको बता रहा हूं कौन से कोरोलरी से आया था। यहाँ पे देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर e⁻x है और f(x) मतलब फंक्शन, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे फंक्शन है और ये बाजू में उसी का क्या है, डेरिवेटिव है। यहाँ पे फंक्शन है f'(x) मतलब यहाँ पे f' मतलब डेरिवेटिव, यहाँ पे जो फंक्शन उसी का डेरिवेटिव है। समझ में? तो मैं इसे डायरेक्ट अगर इस टाइप में अगर है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं e⁻x into f(x) plus c। तो गाइस क्लियर हो गया, ये आपका क्या है, कोरोलरी है। क्या है, कोरोलरी। क्लियर हो गया, आपको याद हो गया होगा। देखो यहाँ पे प्लीज इसे आप याद कर लो। देखो याद कैसे करना है, देखो e⁻x है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x into फंक्शन, नॉट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, into फंक्शन प्लस c। समझ में? तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अप टू 4 तो हमने उस पार्ट में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x² और dx। ओके, अगर आपको डेरिवेटिव थोड़ा भी आता होगा तो आपको पता होगा। देखो ये फॉर्मूला ना आपको अगर आपकी बुक में चेक करोगे तो आपको नहीं दिया है, पर मेरा अगर डेरिवेटिव आपने नेट से पढ़ा होगा तो मैंने दिया है ये फॉर्मूला। 1/x का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट दिया है 1/x²। आप अगर मेरे लिस्ट में अगर आपने मेरा लिस्ट पढ़ा होगा फॉर्मूले का तो आप वहां पे जाके देखोगे तो 1/x, देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ और इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ पूरा का पूरा, मतलब पावर है मेरे पास। देखो प्लस माइनस ही होता, माइनस ही होता है ना, तो ये पार्ट का डेरिवेटिव ये है, हमने पढ़ा है। समझ में? मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया है दोस्तों, डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, मैंने डायरेक्ट दिया है d/dx ऑफ 1/x विच इज इक्वल टू -1/x²। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। समझ में? आपकी बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको बस सेपरेटली फॉर्मूला दिया, तो आपको ये फॉर्मूला पता है। देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बाय यूजिंग क्या यूजिंग करना है, कोरोलरी। हमारा कोरोलरी क्या है, जस्ट आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको सॉल्व करना है। कोरोलरी मैंने बताया था अभी f'(x) और यहाँ पे क्या है dx which is equal to e⁻x और f(x) plus c। ये आपका कोरोलरी है। तो ऐसा है ना हमारे पास, देखो e⁻x से फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर, देयरफॉर डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, e⁻x into f(x). f(x) क्या है हमारा, f(x) क्या है हमारा 1/x और यहाँ पे प्लस c। तो गाइस ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया आपको? देखो कितना छोटा सा है, समझ में आया कि बहुत ही अच्छा सा है, इजीली आपका क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। देखो यहाँ देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन यहाँ पे e⁻x भी है, e⁻x एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, और आपको एग्जाम में कैसे पहचाना कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है तो e⁻x आया, समझ में? और log x भी अगर आएगा, पूरा का पूरा log x रहेगा तो भी ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे e⁻x लिखा, ये ऊपर x है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आया होगा। देन सेकंड स्टेप, इंटीग्रेशन e⁻x, ओके, यहाँ पे dx, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x है ना, जो नीचे है वैसे ऊपर हमें बनाना है, समझ में? तो देखो ऊपर नीचे क्या है, +1 है, तो यहाँ पे +1 बना है, बट अपने पापा का तो राज है नहीं, समझ में? अपना तो राज चलता नहीं, अपन तो छोटा मोटा आदमी है, समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे आपको -1 से बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में? आपका कितना भी चलता होगा फिर भी आपको -1 लेना ही पड़ेगा। समझ में? बैलेंसिंग आपको आना चाहिए, तो कहीं पे जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आपका चलता होगा। समझ में आएगी? तो यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद क्या आएगा, e⁻x। देखो अब क्या करना है पता है आपको, x प्लस 1 इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, इसकी तरह सेम है ना,
और -1 को अलग कर दो और नीचे क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर सपोज यहाँ पे +2 रहता तो ऊपर +2 ले लेना था और -2 से बैलेंस कर देते। अब क्या करना है, दोनों को बांटना है। दोनों को क्या करना है, आपको बांटना है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे लिखा है ना माइनस, यहाँ पे क्या 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे क्या dx। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट नीचे ये ले लिया और जैसे समझ में आता है ना ऐसा 2x प्लस 3 यहाँ पे 3y है और नीचे 5 है, तो मैं 2x बाय 5 लिखूंगा और 3y बाय 5 लिखूंगा, बीच का माइनस। तो मैंने वही किया है, ये दोनों देखो x प्लस 1 स्क्वायर को दोनों को दे दिया है। ओके, अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा e रेज़ टू x 1/x प्लस 1। देखो यहाँ पे -1 तो मैं इसे प्लस लिख रहा हूँ और ये वाला पार्ट -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ओके, अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव आप निकालोगे नहीं तो भी चलेगा। देखो 1/x आपको पता है ना, 1/x का क्या डेरिवेटिव होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो देयरफॉर ये वाला इसका डेरिवेटिव है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोरोलरी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखने का बाय यूजिंग, क्या यूजिंग कर रहे हो, e रेज़ टू x f(x) प्लस f(x) dx which is equal to e रेज़ टू x into f(x) प्लस c। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है। डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे e रेज़ टू x into f(x). f(x) आपका क्या है 1/x प्लस 1 प्लस c। ओके, क्लियर हो गया? देखो कितना इजी है, बस यहाँ पे आपको बैलेंसिंग, ये स्टेप सबसे मेन है। जो स्टेप मेन होता है वो आपको ऐसे ही रखना है, ये स्टेप मेन है, तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देन ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये भी सेम है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 है तो ऊपर आपको +1 से क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब एंड dx। ओके, तो अगर आप देखोगे तो e रेज़ टू x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको जो नीचे है ना वैसे ही बनाना है, -1 मत लिखो। आपको क्या करना है, -1 जो है ना ये साइड में रख दो, साइड में रख दिया, ये -1 साइड में रखा। अब आप क्या कर रहे हो, बता बैलेंस कर रहे हो। क्या है यहाँ पे नीचे +1 है तो -1 लिया, समझ में, +1 लिया और इसको -1 से बैलेंस किया। क्लियर है कि नहीं है? देखो फिर से बता रहा हूं, देखो ये -1, ये x है, ये -1 तो पहले से ही उसके पास है तो उसको साइड में रखोगे, बट नीचे +1 है तो आपको +1 लेना है और उसको क्या करना, -1 से बैलेंस करना पड़ेगा। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू x प्लस 1 और ये आ जाएगा -2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब और ये आ जाएगा dx। अगर फिर आपको क्या करना है, दोनों को दे देना है। अब थोड़ा सा एक स्टेप फास्ट लिखूंगा, x प्लस 1 फास्ट मतलब क्या, फास्ट लिखा वही तो लिखा, 2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब एंड dx। ओके, अब देखो आप देखोगे ये दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, ऊपर आई थिंक 1 है और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 का क्या स्क्वायर है माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। ओके, देखो ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ और ये माइनस इसके साथ ले रहा हूँ और जैसा हम लोग लिखते हैं ये इसको क्या कर रहा हूँ ऐसा ब्रैकेट में ले रहा हूँ, चलेगा ना। और यहाँ पे क्या dx। दोस्तों अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आता है, समझ में कैसे आता है, देखो दिखाता हूँ आज आपको। d by dx ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपने मेरा फॉर्मूला, मेरा लिस्ट का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने दिया था d by dx ऑफ 1 अपॉन
सॉरी 1/x⁴n, क्या फॉर्मूला था, -m(x⁴n+1), यही फॉर्मूला दिया था ना मैंने आपको। ये फॉर्मूला मैंने दिया है, मेरे फॉर्मूला लिस्ट में, आपकी बुक में ही नहीं है, समझ में। बुक में आपको इसे ऊपर लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसे जाओगे तो इजी पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले लिस्ट के हिसाब से जाओगे तो -2x+1 रेस्ट यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। और ये क्या है, ब्रैकेट फंक्शन। अगर आप फिर से इसका डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ही आता है। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव ये आया कि नहीं आया, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ये है। इसलिए हम डायरेक्ट, अब मैं यहाँ पे कोरोलरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिख रहा हूँ, e⁻x 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c। प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कोरोलरी लिख के तो आप आंसर लिखना, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहां पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मतलब 8 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e⁻x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x एंड dx। पहले देखिए बेहोश हो जाओगे, पर है कुछ नहीं, समझ में आएगा नहीं। ढक्कन की तरह सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, ढक्कन की तरह, दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का जो ढक्कन है वैसे सॉल्व हो जाता है। आंसर पहले से ही दिया है, समझ में आएगी नहीं। ये इसका डेरिवेटिव पहले से ही दे दिया है, नहीं दिखाई दे रहा है, आओ दिखाता हूँ, चलो देखिए। d/dx ऑफ, ये इसका डेरिवेटिव ही नहीं, और e⁻x है तो हमें समझ में आएगी यही रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे log x का होल स्क्वायर, देखो ऐसा कुछ आता तो हम x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, x⁻n, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n xn n-1, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, xn मतलब क्या होगा 2, x मतलब क्या होगा log x, और 2 - 1 क्या होगा 1। पर ये क्या है, बैक फंक्शन है ना, डेरिवेटिव आता है ना आपको, तो इसका फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, फाइनली इसका आंसर अगर आप देखते हो तो क्या आएगा, log x अपॉन x। तो इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं सर, है कि नहीं है सर, है ना, जोर से बोल दो यस सर, यस। तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। ये वाले पार्ट में ये डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कोरोलरी आप लिखो, कोरोलरी आप लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो। कोरोलरी भाई आपको ही लिखना है, बार बार मैं नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, e⁻x इनटू क्या आएगा, log x का होल स्क्वायर प्लस c। हो गया इसका आंसर। प्लीज यहाँ पे कोरोलरी लिखना, नहीं तो 0 मार्क्स आएगा आपको, समझ में। डायरेक्ट ये कहां से आंसर है, कोरोलरी जो रहेगा। अगर देखो ये वाला पार्ट है डेरिवेटिव है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा dx। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे e⁻x तो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव टाइप में दिख रहा है, और यहाँ पे e⁻x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, समझ में आई नहीं। तो उस टाइम पे कभी भी ऐसा log x आया ना और इंटीग्रेशन आया तो समझ जाना कि ये इसी कोरोलरी से रिलेट करेगा। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, पुट log x which is equal to t। अगर इसका log x को आप t पुट करते हो, देखो मैंने आपको सिखाया था एक फॉर्म, log x, अगर समझो यहाँ पे log m है और यहाँ पे n है और यहाँ पे समझो p है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n, और यहाँ पे n आता है n⁻p हो जाता है, समझ में आई नहीं। अगर सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे समझो कुछ नहीं है तो समझो e रहता है, तो m which is equal to e⁻p हो जाता है। ये आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता होगा तो प्लीज आप, पता होगा क्योंकि आपने अगर पहले का डेरिवेटिव सॉल्व किया है। तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, log x, यहाँ पे कुछ नहीं तो e होगा इक्वल टू t, तो ये क्या है, x इक्वल टू e⁻t। क्लियर है आपको, तो ये आप रखते रहना, और डेरिवेटिव आप इसी का निकालना, समझ में। ये सब इतना बड़ा कहानी बस ये बताने के लिए किया हुआ, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x,
इसका क्या है dt बाई dx। क्यों? क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 आता है पर ये बैड फंक्शन इसलिए dt बाई dx। अब आपको क्या करना है पता है आपको यहाँ से यहाँ इस पूरे में आपको इससे रिलेटेड क्या दिख रहा है बस dx दिख रहा है। तो यहाँ पे आप dx लोगे, dx यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये x वहाँ पे जाएगा डिवाइड में तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ओके क्लियर हो गया ये आपको? देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये वहाँ पे ये हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है जस्ट ये पूरे को कन्वर्ट करना है। देखो मैं कैसे करता हूँ प्लीज अच्छे से देखना। 1/t ये इसे आईएमपी मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। माइनस 1/t²। ओके और यहाँ पे क्या आएगा d। देखो हाँ ये चीज आ जाएगी dx है, dx चेंज होगी क्या हो जाएगा x इंटू dt। क्या हो जाएगा x इंटू dt। कैसे आया समझ में? dx है, देखो dx की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ओके अब अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन ये जो x है ये दिखा जाए ये जो x है x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू क्या है? e रेज़ टू t है ना। e रेज़ टू t है कि नहीं? तो मैं ये x की जगह पे क्या लिखूंगा? देखो ये x की जगह पे क्या आ जाएगा e रेज़ टू t आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा dt। समझ में ये कैसे आया? समझ में आया? इसका रिलेशन कहाँ है? यहाँ से और ये इसका रिलेशन यहाँ से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या आएगा 1/t माइनस 1/t²। अब आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अब आपको दिखाई देगा कि मेरा वैसे ही सम है। स्टार्टिंग में दिख नहीं रहा था अब दिखने लगा। e रेज़ टू t आगे नहीं लिया 1/t माइनस 1/t² और dt। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि नहीं हो गया? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस 1/x²। तो 1/t का क्या हो गया? माइनस 1/t²। तो डायरेक्ट मैं कोरोलरी लिखूंगा बाय यूजिंग कोरोलरी। क्या आपने याद है किसी को? क्या याद है आपको? यस आपको फर्स्ट बेंच आपको याद है? नहीं याद। आप कॉमर्स के हो, मैथ्स नहीं दिए इसलिए नहीं याद है। e रेज़ टू x f of x प्लस f डैश x यहाँ पे क्या है dx which is equal to e रेज़ टू x into f of x प्लस c। यस कोई भी क्लास में है नहीं तो आपको ऐसा लगेगा सर लॉकडाउन का टाइम है क्लास में कोई आया नहीं तो ऐसा लगेगा कि सर क्लासरूम में बच्चों को बुला के पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कोई झूठ फैला दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दो। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ इसलिए कि आपको ऐसा लगे कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e रेज़ टू t इंटू 1/t प्लस c। ये आपको फाइनल आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो वैल्यू था वो log x के टर्म में था। तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू को e रेज़ टू t का वैल्यू किसको इक्वल कर log x को। यहाँ पे आएगा log x और यहाँ पे आएगा 1/log x प्लस c। तो दोस्तों ये अगर आपका आंसर है वो सही है कि नहीं? सही होगा आंसर, रॉन्ग तो नहीं होगा। e रेज़ टू बस ये वाला चाहिए तो आप ऐसे नीचे ले लो। फाइनली ऐसे भी लिखा होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो e रेज़ टू log x होगा और नीचे क्या होगा log x होगा प्लस c। ओके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। समझ में आपको सिस्टमैटिक अच्छे से समझ में आया है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यस तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन में मैंने ये वाला पार्ट थोड़ा सा रोक के रखा है। यहाँ ये भी अपना आंसर राइट है। समझ में हम पीछे के आंसर से हम नहीं जा सकते कि आपका पीछे का आंसर क्या है और ये आंसर एग्जाम में ये मायने नहीं रखते कि कहां तक हमें पहुंचना है। ये हमारा स्टेप राइट है बट आप अगर आपको पीछे का आंसर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। e रेज़ टू जो आपका t था इसके पहले का स्टेप क्या था आपको पता है ना? यहाँ पे इसके पहले का स्टेप था e रेज़ टू t, यहाँ पे क्या था log x था। समझ में? तो e रेज़ टू t इक्वल टू यहाँ पे हमने लिखा था e रेज़ टू t which is equal to x। तो पीछे आंसर क्या है आपका x अपॉन log x प्लस c। ये भी आप लिख सकते हो। समझ में? बट ये आंसर भी राइट है। समझ में? वहां पे मैंने क्या किया? मैंने t का वैल्यू पुटअप किया, मैंने उसका वैल्यू नहीं पुटअप किया। बट आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर इसको लिखना है तो ऐसे लिख देना। इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को रफ नहीं किया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ओके अब देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हें आपको समझ में आया। ये इसे डिफरेंट क्वेश्चन मार्क करके रख ही देना क्योंकि देखो ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहीं पे भी उसके पहले वाला तो थोड़ा बहुत लग भी रहा था कि इसका डेरिवेटिव ये है, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो देखो ये कैसे कन्वर्ट होता है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है? वैसे ही करना है log x which is equal to क्या आएगा t
और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको x which is equal to et डायरेक्ट लिखा हूं, इसके पहले मैंने आपको बताया। अब क्या आएगा पता है, इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x dt/dx। देन आपको पता है dx का वैल्यू यहाँ पे अकेला रखते हैं x into dt। ओके, ये हो गया आपका। अब होने के बाद आप इसे पूरे को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा t, नीचे क्या आएगा 1 + t का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा x into dt। ओके, समझ में आया, dx यहाँ पे क्या आएगा x into dt। अब फाइनली मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, देखो ये t है, ये मैं 1 + t को t + 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे x की जगह पे मैं किसका वैल्यू लिखूंगा e⁻t का। देखो यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या dt। अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है कि पहले की तरह हम अभी और नजर आएगा, ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आएगा e⁻t, यहाँ पे क्या आएगा t 1 + t का t + 1 ले लूं, t + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dt। क्लियर है, देखो ed आगे ले लिया, ये ब्रैकेट में ले लिया, dt ले लिया, पूरा का पूरा। अब ये सम पता है किसकी तरह हो गया, पूरा का पूरा सेम टू सेम सम ये वाला मेथड की तरह हो गया, पूरा का पूरा। और देखो जैसे इसने अप्लाई किया है सेम यहाँ पे वही रूल आपको अप्लाई करना है, और फाइनली आपके आंसर जो भी आपका आंसर आएगा वहां पे आपको t का वैल्यू क्या पुट करना है, log x। ओके, कर लोगे गाइस, सेम टू सेम ये वाला है, सेम टू सेम। वहां पे +1 से आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो कर देता हूं, तो आपको लगेगा, चलो सॉल्व कर देता हूं, पर खुद से भी ट्राई करो। देखो +1 -1 से बैलेंस किया, t + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dt। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा e⁻t, यहाँ पे t + 1 रेज़ टू t + 1 का होल स्क्वायर -1 t + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dt। देन ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट ये कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे e⁻t 1 + t + 1 t + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt। मतलब ये वाले पार्ट का ये डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख रहा हूं, मैं कोरोलरी ये सब लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है। अब डायरेक्ट क्या लिखोगे इसका आंसर, e⁻t into 1 + लिखा प्लस। ओके, अगर अब आपको क्या करना है, रिसब्स्टिट्यूट करना है। फिर से आप अपने पीछे के आंसर पे जाना चाहते हो सकता है कि आपके पीछे, मैं देखो पीछे का आंसर देख नहीं रहा, फिर भी आपके लिए मुझे मैच करना पड़ता है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आंसर वो भी राइट होता है। देखो e⁻t और चाहिए तो आप x पुट करना था x पुट करो, या तो डायरेक्ट t का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो चलो मैं अगर यहाँ पे x पुट करता हूँ, 1/, यहाँ पे क्या आएगा log x आएगा, और ये आएगा +1 और ये +c। तो फाइनली आपका आंसर होगा 1/log x + 1 + c। ओके, हो सकता है आप कोई ऐसा भी कर सकता है, यहाँ पे e⁻t की जगह पे log x पुट करे, उसका भी आंसर राइट है। समझ में आए कि नहीं, वो भी आंसर रॉन्ग नहीं है। तो आपको मेन आपका आंसर सही होना चाहिए, लास्ट का सब्स्टिट्यूशन वो भी राइट है, ये भी राइट है। वो थोड़ी ना पीछे का आंसर देख के सॉल्व कर रहा है, बट समझ के चलो, समझ में आएगी नहीं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा 5.5 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जहां तक पॉसिबल हो इस वीडियो को आप शेयर करो, पहुंचाओ, जिनके पास पहुंचाना है वहां तक आप पहुंचाओ, जिनको इसकी जरूरत है वहां तक इसे पहुंचाने की कोशिश करो। और प्लीज आप स्टार्टिंग से वीडियो को 1 by 1 अच्छे से फॉलो करो। आई थिंक 1 ही एक्सरसाइज बाकी है, उसके बाद इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। बाद में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे। सब डिफिकल्ट पार्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इजी पार्ट तो सब सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफिकल्ट सिखा रहा हूँ, इजी तो तुरंत हो जाएगा, समझ में। इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे, और 1 by 1 सब कुछ हमारा एंड हो जाएगा। बाद में आप एग्जाम देने चले जाना, मार्क्स लेकर अच्छे आ जाना। ओके, तो दोस्तों अगर फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, नीचे एक कमेंट प्यारा सा कर दो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।